हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आज हम आपके एसएसटी में ज्योग्राफी के चैप्टर 6 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 को हम रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर 6 से बच्चों आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो बच्चों मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर में कि पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं वो कौन कौन से हैं। पर्वत, पठार, मैदान, ये सब क्या हैं, पृथ्वी के स्थल रूप हैं। अब आप देखो, जहाँ पर आप खड़े हैं वो आप मैदान में खड़े हैं एक तरीके से, यानी कि समतल भूमि है, और आपको पता है उसमें भी जो है वो गति हो रही है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो लगातार गति हो रही है। ठीक है, प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई, यानी कि जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो और वो खड़ी ढाल वाली हो, पहाड़ी हो, उसको क्या कहते हैं, हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूपों में कौन कौन से बताए मैंने आपको। पर्वत, उसके बाद मैंने आपको बताया पठार, और फिर मैंने आपको बताया मैदान। अब पहले पर्वत को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले पठार को देखते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यानी कि थोड़ी उठी हुई, लेकिन उसके जो ऊपर होता है वहाँ से वो सपाट होती है। ऊपर से क्या होती है, सपाट होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसके ऊपरी भाग, जो इसका ऊपरी भाग होता है पठार का, वो मेज के समान सपाट होता है। ठीक है, किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया भी है क्लास में भी, और मैं अब भी बता रही हूँ, मैंने आपको बीच बीच में से क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं हिंदी में भी और एसएसटी में भी, इसलिए आपको चैप्टर को रीड अच्छे से करना है, तभी आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो जिन अधिक किनारे किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं और जिनके ढाल क्या होते हैं, खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पठार के बारे में और दिया हुआ है, वो आप खुद से अच्छे से रीड करना। फिर हम मैदान देखते हैं। मैदान क्या होता है, मैदान समतल भूमि से बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मीले तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियों पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। मैदान देखो, जहाँ यहाँ पे ये दिखाया गया है आपको, ये सब क्या है, आपका मैदानी एरिया है। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें टॉपिक एक और दिया है, स्थल रूप एवं लोग, कि लोग कहाँ पे कैसे रहते हैं स्थल पे, उसके बारे में बताया गया है कि कहाँ पे कैसे रहते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे किस स्थल रूप पे जो है लोग कैसे रहते हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आपका बच्चों इसमें एक टॉपिक बच गया, हमने वो नहीं पढ़ाया अभी, वो आपका रह गया पर्वत। तो पर्वत देखिए किसे कहते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। और मैंने आपको यहाँ भी बताया कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। आपको ये अच्छे से याद करना है, पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत के विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो पर्वत किसे कहते हैं, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है, यानी कि जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो और खड़ी ढाल हो, वो पहाड़ी जो होती है, वो पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो और खड़ी ढाल हो, उसे हम क्या कहेंगे, पर्वत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे ही पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है।
पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब पर्वतों के प्रकार। बच्चों, पर्वतों के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पर्वत? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वलित पर्वत, ब्रसोंत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। कौन कौन से? वलित, ब्रसोंत और ज्वालामुखी। कितने प्रकार के पर्वत होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है। हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत है। वलित पर्वत कौन कौन से हैं? हिमालय और आल्पस वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है। जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर कैसा है? शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के प्लेशिया तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, अभी क्या था हमने वलित पर्वत के बारे में पढ़ा कि वलित पर्वत क्या होता है। ठीक है। वलित पर्वत में क्या होता है कि इनकी जो सतह होती है वो ऊबड़ खाबड़ और शिखर कैसा? शंक्वाकार होता है। ठीक है। और भारत के अरावली जो है वो वलित पर्वत का जो भारत के अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। हिमालय तथा आल्पस जो है वो वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। इसके बाद है यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका का अप्लेशिया तथा रूस का यूराल, ये भी किसके हैं? वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है। अब ब्रसोंत पर्वत देखते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है, यानी कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और टूट कर क्या हो जाता है? ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए, ये बहुत बड़ा भाग टूटकर अलग हो गया और ये जो है ऊपर उठ गया। ठीक है। ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है तो क्या कहलाते हैं? तब ब्रसोंत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी होस्ट, ये जो ऊपर उठे हुए खंड हैं इनको क्या कहते हैं हम? उत्खंड यानी कि होस्ट। तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश। जो नीचे धसा हुआ पार्ट आपको यहाँ से ये वाला दिख रहा है बीच वाला, इसको द्रोणिका भ्रंश, ठीक है, यानी कि ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तो उसके उदाहरण की आकृति इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है किसके कारण बनते हैं? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है। कौन से पर्वतों के उदाहरण है? ये ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। ठीक है। आया समझ में आपको पर्वत किसे कहते हैं, उसके प्रकार जो हमने 3 प्रकार पढ़े, कैसे कैसे पढ़े। ठीक है। आपको चैप्टर बच्चों अच्छे से रीड करना है, पर्वत को आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है। पूरा चैप्टर अच्छे से याद करना है वैसे आपको। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।